दुश्मन का बेड़ा गर्क करना हो तो उल्लू की हड्डियों के ऊपर बड़ा बेहतरीन अमल होता है। उसकी हड्डियों के ऊपर मोहब्बत और प्यार के मंत्र तंत्र भी लिखे जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा दुश्मन मेरा घर छोड़ दे, मेरा इलाका छोड़ दे, तो वो मुमकिन है उल्लू की हड्डियों से या उल्लू के खून से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल का अमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जी हाँ, आज की वीडियो में जिक्र होगा उल्लू का। उल्लू के खून के जो तावीज़ात हैं किस तरह असर करते हैं, उल्लू के अज़ा जौन से हैं वो किस तरह काम करते हैं और कितना ऑथेंटिक काम होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उल्लू एक परिंदा है जो कि रात को उसे ज़्यादा नज़र आता है और रात को ही वो अपनी खुराक का बंदोबस्त करता है और उजड़े हुए मकामात पर इसका बसेरा होता है, जंगल बियाबान। लेकिन जो इलाके ठंडे होते हैं वहाँ पे ये रहता है क्योंकि गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी वाले इलाके में ये बिल्कुल नहीं रहता। उल्लू के मुतालिक बेशुमार किताबें आ चुकी हैं और आज से हज़ारों साल पहले के जो मंत्र तंत्र हैं वो उल्लू के खून से और उल्लू की हड्डियों के ऊपर किए जाते थे और किए जा रहे हैं। आज मैं आपको उल्लू के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि प्यार मोहब्बत में जो लोग नाकाम हैं और जो कहते हैं कि जी हमें प्यार मोहब्बत जो से वो रास नहीं आया, हमें फ़लाँ ख़वातीन फ़लाँ औरत ये जो सी है खा पी के हमें जनाब लात मार गई है, फ़लाँ लड़की से हमें मोहब्बत थी, खा पी के वो भी लात मार गई है, तो मेरा मशवरा है कि उल्लू के खून से उसको तावीज़ डाले जाएँ तो उसकी ऐसी की तैसी। और उसके बाद दुश्मन का बेड़ा गर्क करना हो, दुश्मन का बेड़ा गर्क करना हो तो उल्लू की हड्डियों के ऊपर बड़ा बेहतरीन अमल होता है। उसकी हड्डियों के ऊपर मोहब्बत और प्यार के मंत्र तंत्र भी लिखे जाते हैं। इवन के ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो उनकी हड्डियों के ऊपर तहरीर कर दिए जाएं तो मुतलका शख्स जो आपका दुश्मन है उसका बेड़ा गर्क करने में मामन साबित होता है और बड़ा ख़तरनाक ये इल्म है। उल्लू की हड्डियों के ऊपर किया हुआ इल्म खता कभी नहीं गया। उल्लू की हड्डियों के ऊपर जो भी इल्म अगर कर दिया जाए अच्छे तरीके से, तमाम सातों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी बुरे वक्त के अंदर, क्योंकि अच्छे भी वक्त हैं बुरे वक्त भी हैं, और उस दौरान बुरे वक्त में अगर आपने उल्लू की हड्डियों के ऊपर आपने मंत्र तंत्र वगैरह कोई सा भी जो आपको आता है उसके ऊपर लिख के तो आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपके दुश्मन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरा दुश्मन मेरा घर छोड़ दे, मेरा इलाका छोड़ दे, तो वो मुमकिन है उल्लू की हड्डियों से या उल्लू के खून से। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर उल्लू के मुतालिक जानना शुरू करेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उल्लू के ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है। इवन के उसके परों के ऊपर इल्म होता है, उसकी हड्डियों के ऊपर होता है, उसके खून के तावीज़ात लिखे जाते हैं। तो अक्सर मक़ूला बना हुआ जी फ़लाँ शख्स को उल्लू के तावीज़ डले हुए तो ये अपनी बीवी का ग़ुलाम बन गया है, या फ़लाँ बीवी जौन सी है वो अपने खामद की ग़ुलाम बन गई है, इसे उल्लू के खून के तावीज़ डले हुए हैं। और दुश्मनों का बेड़ा गर्क करने में इसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कार आमद हैं। अपने दुश्मन को आप चारपाई पे हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं तो फिर उल्लू की हड्डियों के ऊपर अमल होते हैं। जी हाँ, आमिल आपको बड़े बड़े बेहतरीन जो आमिल हैं, जो बेसिकली आमिल हैं, झूठे आमलों की मैं बात नहीं कर रहा, उन आमलों की जो उल्लू के ऊपर किए हुए अमाल आपको देते हैं तो वो 100% काम करते हैं। बात यह है कि इसमें उल्लू जौन सा है वो नेगेटिव भी उसके ऊपर काम किए जाते हैं और पॉजिटिव भी किए जाते हैं, यानी अच्छे कामों के लिए भी उसे इस्तेमाल करते हैं आमिल और बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्तेमाल करने का जो सिस्टम है वो ये है कि जब आपने किसी दुश्मन का बेड़ा गर्क करना है, आपने किसी में जुदाई डालनी है, तो वो बुरे वक्तों में उसके जौन सा वो मंत्र तंत्र इस्तेमाल होंगे। और जो प्यार मोहब्बत के लिए आपने तस्वीर करनी है किसी की,
तो फिर आपने उसकी हड्डियां और उसका खून जो इस्तेमाल करना है वो अच्छे वक्त में किया जाता है, यानी शरफ़ कमर में ले लें और इस तरह के जो अच्छे वक्त होते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मुश्तरी की साथ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि उल्लू का खून और हड्डियाँ जो सी हैं वो अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए और बुरे कामों के लिए भी है, तो उसमें वक्त के मामलात होते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको देने का मतलब ये था कि जो उल्लू के जो तावीज़ हैं, अगर वो तावीज़ तस्खीर करने के लिए किसी को पिला दिए जाएं तो हमेशा के लिए बहुत सारी महबूबाएँ हैं और वो नफ़रत करने लगी हैं अपने महबूब से, तो उनको नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए तो जनाब आप उल्लू का खून के तावीज़ लिख के आप उसे पिलाएं या किसी जगह दफन कर दें। अच्छे उसके प्यार मोहब्बत के जो सी सातें होती हैं उसमें लिखा जाता है। तो लिहाजा आज की उल्लू के मुतालिक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। मज़ीद उल्लू के मुतालिक बड़ी बेहतरीन एक वीडियो मैं बनाऊँगा, पूरी तहकीक है उसकी और उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको, और इसमें उल्लू की बेशुमार किस्में भी होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के उल्लू हैं, और खैर उल्लू हर किस्म का जो होता है उसकी मुख्तलिफ़ तासीरात हैं, लेकिन 2-3 उल्लू, काला उल्लू, भूरा उल्लू, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज उल्लू के ऊपर मालूमात पे आपको वीडियो मुयस्सर हुई है। जो शख्स आपको उल्लू का अमल करके दे तो उसे तहकीक कर लें कि क्या आप उल्लू की हड्डियाँ और उल्लू के जो अमलियात हैं उसके माहिर हैं। अगर जो माहिर है तो वो जनाब अगर करके देगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन वीडियो अमलियात पे मुहित लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।